नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। आज की इस कक्षा में और वीडियो में आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत 20वीं-21वीं शताब्दी में जन्मे और मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज कृत स्तुतिपथ नामक कृति के अंतर्गत वीराष्टकम स्तोत्र के प्रतिपाद्य के बारे में हम जानेंगे कि उसकी विषय वस्तु क्या है। वीराष्टकम स्तोत्र में कितने पद्य हैं, श्लोक हैं, तथा काव्य शास्त्रीय विवेचन हम समझेंगे और उसके प्रतिपाद्य को हम सामान्य परिचय को भी हम जानेंगे और विशिष्ट परिचय को भी हम समझेंगे। अतः जो आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य में रुचि रखते हैं, ऐसे एमए संस्कृत के विद्यार्थी, पीएचडी के जो शोधार्थी हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे शोधार्थी, और जो संस्कृत साहित्य में, जैन साहित्य में रुचि रखते हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप इस कक्षा के अंत तक और वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपको हम बहुत अच्छी विशिष्ट जानकारियां इसमें प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे प्रमुखतः हम पहले स्तुति को समझेंगे कि स्तुति क्या है। तो स्तुति के विषय में हमारे कोशकार लिखते हैं और बतलाते हैं कि स्तुति जो है यह स्तव, स्तोत्र, नुति, वर्ण, स्तोम आदि स्तुति के ही समानार्थी है। यह प्राकृत के थुदि शब्द का वाचक है और थुदि शब्द से यह बना हुआ है। और स्तुति के विषय में अमर कोशकार लिखते हैं कि जिसमें स्तुतिकार अपने स्तुति की स्तुति उसके गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विविध उपनामों के द्वारा हृदय की भाषा में करता है, उसे स्तुति कहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जिसमें स्तुतिकार अपने स्तुत्य आराध्य की, इष्ट देवता की स्तुति उनके गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विविध उपमान, जो विविध उपमान हैं, उन उपमानों को देकर के हृदय की भाषा में करता है। जो उसके हृदय में भाव आता है, जो हृदय का उद्गार होता है, वह हृदय के भावों की भाषा में वह उसको लिख सकता है, स्तुति कर सकता है। तो उन भावों को जिन शब्दों में, जिन बंदों में बांधा जाता है, वह स्तव है, स्तोत्र है, नुति है, वर्ण है, स्तोम है, थुदी है। तो यह स्तुति का अर्थ है। अब हम देखें कि स्तुति काव्य के प्रणयन का प्रयोजन जैन दर्शन में क्या है और सामान्य काव्य शास्त्र की भाषा में वह स्तोत्र किस अपेक्षा से लिखते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं, किस अपेक्षा से करते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम अगर देखें तो काव्य शास्त्रीय और जैन दर्शन के दोनों प्रयोजन में थोड़ी सी भिन्नता है। लेकिन जैन दर्शन में जो स्तुति की जा रही है, स्तुति लिखा गया है, वो सहज ही काव्य शास्त्रीय प्रयोजनों को उसमें अंतर्भूत कर लेता है। लेकिन वैशिष्टता के साथ में हम देखें तो वह परम पद की प्राप्ति की अपेक्षा से करते हैं, ना कि अन्य पदों की, ना कि अन्य आनंदों की प्राप्ति की। वह परमानंद की अपेक्षा से ये कथन किया जाता है, लिखा जाता है कि और स्तुति की जाती है। जैन दर्शन में स्तुति काव्य प्रणयन का प्रयोजन यश, व्यवहार ज्ञान एवं आनंद की प्राप्ति मात्र नहीं है, अपितु पाप की निवृत्ति, कर्म का नाश और कर्मनाश में प्रवृत्ति, अनंत सुख और अरिहंत पद की प्राप्ति रहा है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
जैन दर्शन में प्रारंभ से ही देवों, गणधरों, आचार्यों, मुनियों एवं विद्याधरों के द्वारा परमेष्टियों की स्तुति, अरिहंत, सिद्ध, आज आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधुओं की स्तुति, भक्ति का उल्लेख जैन ग्रंथों में पग पग पर प्राप्त होता रहा है। तो ये स्तुति काव्य प्रणयन का प्रयोजन जैन दर्शन में बतलाया गया है। अब हम देखते हैं कि स्तुति काव्य की विशेषता क्या होती है। तो इसमें हम जाने कि स्तुति भाव प्रधान होने से आत्म प्रेरित तो होती है, जिसमें भावोदय, भाव की सबलता, भाव शांति की प्रधानता स्वयं भी परिलक्षित होती है और भक्ति की अजस्र धारा सहज ही प्रवाहित होकर भक्त हृदय के आत्मोद्गार आराध्य की आराधना हेतु प्रकट हो जाते हैं। यही स्तुति है और स्तुति का पथ है और स्तुति का मार्ग रहा है। अब हम देखें कि स्तुति पथ में वीराष्टकम के कर्ता कौन है। तो स्तुति पथ के प्रणेता जिन्होंने लिखा है और वो आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य जैन मुनि ब्रह्म सागर जी हैं, और जिनका जन्म 13 सितंबर 1975 को भाद्र शुक्ल अष्टमी को भोगांव जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी शिक्षा बीएससी है और आपने ब्रह्मचर्य व्रत, गृह त्याग और क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा और मुनि दीक्षा आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री से धारण की। आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के मर्मज्ञ तो हैं ही, साथ ही आप दिगंबर साधना के साधक होने के कारण आप जैसे कि हमारे महाकवि आचार्य विद्यासागर जी हैं, वैसे ही वह संस्कार, और जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी के गुरु के संस्कार गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के संस्कार आचार्य विद्यासागर जी पर थे, स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैसे ही संस्कृत के, प्राकृत के, हिंदी के संस्कार मुनि श्री ब्रह्म सागर जी में स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। रस, छंद, अलंकार, आप काव्य विधा में भी बहुत अच्छे निष्णात कवि हैं। अब यहाँ स्तुति पद का थोड़ा सा हम परिचय जानना हमें अनिवार्य हो जाता है। और स्तुति पद, क्योंकि स्तुति पद के अंतर्गत ही वीराष्टकम स्तोत्र है। स्तुति पद नामक जो कृति के प्रणेता मुनि ब्रह्म सागर जी हैं, और जो स्तुति काव्य परंपरा में हम देखते हैं तो भगवंत और आचार्य परंपरा पर आधारित क्रमिक 10 अष्टकों में निबद्ध स्तोत्रों का संग्रह है, जिसमें क्रमशः प्रार्थना, वीराष्टकम, भरताष्टकम, शारदाष्टकम, कुंदकुंदाष्टकम, समंतभद्राष्टकम, शांत्याष्टकम, ज्ञानाष्टकम, विद्याष्टकम, मौनाष्टकम, निजबोधाष्टकम आदि 10 स्तोत्रों और आचार्य ज्ञान सागर जी की प्रशस्ति और आचार्य विद्यासागर जी का संस्कृत भाषा में पूजन, इसका संकलन है। और ये मैंने आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। स्तुति पद के मुख्य अष्टक जो हैं ये 10 अष्टक हैं। उनमें से प्रथम अष्टक जो है वो वीराष्टकम है, जिसके विषय में आज हमें आपसे इस कक्षा में चर्चा करते हैं। स्तुति पद का जो छंद विधान है, इसमें हम अगर देखते हैं तो इसमें वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, उपजाति, मालिनी, श्री छंद, सृग्णी, आर्या, वंशस्थ, उपजाति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। और आचार्य ज्ञान सागर प्रशस्ति और आचार्य विद्यासागर जी की संस्कृत पूजन में उपजाति, शार्दूल विक्रीडित छंद, आर्या छंद, प्रमाणिका छंद, अनुष्टुप छंद और एक चौपाई छंद का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। ये स्तुति पद का छंद विधान था। अब स्तुति पद की विशेषता थोड़ी सी जान लें हम कि स्तुति पद नामक कृति की विशेषता यह है कि इसमें निबद्ध श्लोकों के अन्वयार्थ, श्लोकार्थ एवं विशेषार्थ को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में स्वयं रचनाकार ने प्रस्तुत किया है। अब हम आते हैं मुख्य रूप से वीराष्टकम स्तोत्र पर। जो वीराष्टकम स्तोत्र है,
इस स्तोत्र में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की स्तुति वसंत तिलका छंद के 8 पद्यों एवं द्रुत विलंबित छंद का एक पद कुल मिलाकर के 9 पद्यों में इसमें स्तुति प्रस्तुत की गई है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्तुति पथ के अंतर्गत जो वीराष्टकम स्तोत्र है, वीराष्टकम स्तोत्र का हम प्रथम पद हम अगर देखते हैं तो प्रथम पद में यहाँ मुनि ब्रह्म सागर महाराज श्री ने आप्तता और अनाप्तता दोनों की बात की है कि आप्त कौन है और अनाप्त कौन है, और उस बात को बतलाया है कि भले ही लोग अपने आप को केवल ज्ञानी समझने लग जाएं, लेकिन केवल ज्ञान के समक्ष कोई भी ज्ञान नहीं दिखता, क्योंकि केवल एकमात्र ज्ञान केवल ज्ञान ही ऐसा है जिस ज्ञान में सब झलकता है, अनंतानंत पर्याय। क्योंकि दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, ये बात श्लोकों में हमें जैन शास्त्रों में प्राप्त होती है। और भगवान महावीर स्वामी समंत भद्र महाराज अपने एक ग्रंथ है रत्नकर्ण श्रावकाचार का मंगलाचरण करते हुए स्वयं उस बात को बताते हैं और उनकी आप्तता की सिद्धि करते हैं कि आप ही सच्चे आप्त हैं और हम आपको ही प्रणाम करते हैं। वो लिखते हैं कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तो लिखते हैं कि मैं ऐसे वर्धमान स्वामी को प्रणाम करता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने कर्म की निर्धूत कर्मों को कि कर्म की कालिमा कित्तिमा को अंत कर दिया है उनका। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या में तीनों लोग, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, दर्पण तल के समान तीनों लोग अनंत अनंत पर्याय दर्पण तल की भांति दिखाई देने लग गई हैं। मैं ऐसे केवल अज्ञानी आप्त जिनेन्द्र प्रभु के लिए मैं प्रणाम करता हूं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पूज्य प्रणम्य सागर महाराज श्री भी वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, बतला रहे हैं। क्योंकि जब केवल ज्ञानी तीर्थंकर हो जाते हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो वहाँ मनुष्य त्रियंज और देव आकर के उनकी वंदना करते हैं, उनके समो शरण में बैठते हैं, समान प्रकार से शरण को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ वही बात यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि इसमें लिखा है और बताया गया है कि गौशाल पूरण मतादि बहुप्रवादई प्राप्ताभिमान घन वहनी विदग्धमानई तीर्थंकरो हमति घोषित एक काले चिख्याससे अतिशय माप्त नहीं स्वकीयम। यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप्त के अभिमान रूपी तीव्र अग्नि से जलने वाले गौशाल पूर्ण मतादि बहु प्रवादई, तो जो उसमें जल रहे थे गौशाला का आदि, और पूर्ण मस्करी आदि लोगों ने जो जो महावीर के समकालीन थे और अपने आप को उन्हें अभिमान था कि मैं आप्त हूँ, वो अपने आप को आप्त कहते थे।
अपने आप को महान ज्ञानी, महान पंडित कहा करते थे, तो जो उस आप्त के अभिमान में जल रहे थे, बहुत प्रकार के प्रवाद कर रहे थे, तो ऐसे लोगों ने अपने मत का खूब व्याख्यान द्वारा कि मैं तीर्थंकर हूं, इस प्रकार की घोषणा कर दी है। तो हे वीर आप्त भगवन, आपने अपना अतिशय नहीं कहा उन्होंने अतिशय। क्यों? क्योंकि यह केवल ज्ञानी और अनेक अतिशय सहित भगवान महावीर के समोसरण में अनेक मतावलंबी गौशाला पूर्ण मस्करी के द्वारा स्वयं की स्तुति व महिमा मंडन से स्वतः ही अब उनकी अनाप्तता की सिद्धि होना, जिससे भगवान महावीर की आप्तता की स्वयं सिद्धि हो जाती है। क्योंकि भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनका समोसरण देवों ने आकर के लगाया। ये नियम है कि समोसरण की रचना देव करते हैं, जो स्वयं अनेकानेक अतिशयों से सुशोभित है, फिर भी आप्त भगवान ने अपने अतिशय का बखान नहीं किया और अपने आप को तीर्थंकर भी घोषित नहीं किया, जबकि आपके समक्ष अन्य अनेक मतावलंबी गौशालक पूर्ण मस्करी अपने अपने मत का उस समय प्रचार कर रहे करके अपने आप को तीर्थंकर कहकर अपने अभिमान की ज्वाला से जल रहे थे। सत्य है, जो वास्तव में महान होता है वह महिमा का बखान नहीं करता, अपने मुख से कभी नहीं करता, और इसे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि भगवान वर्धमान आप सच्चे तीर्थंकर आप थे। इस श्लोक में, इस पद में मुनि प्रणम्य सागर जी एक संकेत कर रहे हैं, एक जीवन मूल्यात्मक उपदेश दे रहे हैं, जीवन को सफल बनाने का उपदेश भी दे रहे हैं वैशिष्टता के साथ में, कि अगर आप अच्छे गुण धर्मों से युक्त हैं तो आप कभी अपने गुणों के प्रशंसक स्वयं नहीं होंगे। स्वयं की प्रशंसा करना आपको दुर्गति का कारण बन सकता है। यह नीतिक नैतिक उपदेश यहाँ पूज्य प्रणम्य सागर जी इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे कि तीर्थंकर महान है, वो कभी अपने मुख से नहीं कहते कि हम तीर्थंकर हैं, लेकिन जो क्षुद्र ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान की क्षुद्रता अवश्य ही प्रकट करते हैं और बखानते रहते हैं कि मैं महान ज्ञानी। यद्यपि महान ज्ञानी तो वह है जो अपने ज्ञान का प्राकट्य स्वयं न करे, उसके ज्ञान में सब कुछ झलक जाए। यही तो मुख्य बात यहाँ पर प्रणम्य सागर महाराज कह रहे हैं और इंगित कर रहे हैं, सामान्य जन को उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक में कि तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम अपने ज्ञान को तुम प्रकट मत करो, वो ज्ञान अपने आप आपके वैशिष्ट को बताएगा। वो कहते ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो स्पष्ट है ये कहावत जो है, इस बात को भी यहाँ कोड कर रहे हैं मुनि प्रणम्य सागर जी कि आप इसको अपने क्षुद्र ज्ञान को महान ज्ञान न समझे, क्योंकि क्षुद्र ज्ञानी ही अपने ज्ञान को बतलाता फिरता है कि मैं महान ज्ञानी हूँ, मैंने इन विधाओं का अध्ययन कर लिया है। लेकिन जो महान ज्ञानी होता है उसके अंदर गांभीर्य होता है, स्थिरता होती है चित्त की, परिणामों में स्थिरता आ जाती है, उसे यश कीर्ति वांछा इन सब से वह उठ करके ऊपर पहुंच चुका होता है। इसलिए मैं ऐसे महावीर को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो परम तीर्थंकर है, परम ज्ञानी है, फिर भी वह इन अन्य मतावलंबियों के सामने ये नहीं कह रहे कि मैं महान ज्ञानी हूँ। इससे सिद्ध होता है कि आप ही आप हैं। ये प्रथम पद है। द्वितीय पद में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी बतला रहे हैं कि जो अतिशय हैं तो उन अतिशयों के बीच में भी
क्योंकि महान ज्ञानी बौराता नहीं है वैभव को देख करके। यहाँ दूसरा उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे पास थोड़ा सा वैभव आ गया, तुम बौरा गए, थोड़ी सी लक्ष्मी आ गई, तुम बौरा गए, तुम्हें अभिमान हो गया। इसलिए यहाँ वैभव का अभिमान का निषेध कर रहे हैं पूज्य ब्रह्म सागर जी। क्या कहते हैं इस श्लोक में? सिंहासनादि सिंहासनादि विभवई, यहाँ पे विभवई हो गया है, तो यहाँ हम सुधार दें इस बात को। सिंहासनादि विभवई परिवेष्टितोपि दिव्याति दिव्य रमणीकर संस्तोति रागो रगेन चलितो न यथार्थतो यन् नेता त्वमेव भगवन्नसि नो हितैषी। यहाँ पर पूज्य प्रणम सागर महाराज ने बहुत अच्छा पद लालित्य इसमें दिख रहा है। सिंहासनादि विभवई परिवेष्टितोपि, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई दे रही है। दिव्याति दिव्य रमणीकर संस्तुतोति रागो रगेन चलितो न यथार्थतो यन् नेता त्वमेव भगवन्नसि नो हितैषी। यह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मुनि ब्रह्म सागर जी कि जो ज्ञानी होता है, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, वह कभी छोटी सी बात को लेकर के कभी चलायमान नहीं होते हैं। और वह लिखते हैं कि आप तो केवल ज्ञानी हो गए भगवान, और आपके लिए यह कहा है कि सिंहासन छत्र चमर भामंडल भारी ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। हम शांति पाठ में प्रतिदिन पढ़ते हैं कि जो अष्ट प्रातिहार्य है, अष्ट प्रातिहार्यों में अगर आपको अच्छा आसन मिल गया है, देखिए संसार की स्थिति और एक संसार से उठे हुए व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, इसका अंतर यहाँ पूज्य प्रणम सागर जी बतला रहे हैं कि सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहार रूपी वैभव से परिवेष्टित होने पर भी तो अपि भी दिव्याति दिव्य तथा दिव्य से भी दिव्य रमणीक अप्सराओं के हाथों से रमणी कर संस्तुतोति, उनके द्वारा संस्तुत है, स्तुत्य है। रागो रगेन, अर्थात राग रूपी सर्प से आप चलायमान नहीं होते। ना यथार्थ तो यन, इसलिए यहां कहा है कि हे महावीर, आप ही नेता तुम्हें भगवन नसि नो हितेसी। हे भगवान, आप ही हमारे नेता हैं तथा आप ही सच्चे हमारे हितैषी हैं। मतलब अतिशयकारी वैभव से युक्त होते हुए भी, स्वर्ग की अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं से स्तुत होते हुए भी आप रागान्वित नहीं हैं। आपके अंदर उनके प्रति कोई राग नहीं है, ना ही आप सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, दिव्य ध्वनि, अशोक वृक्ष आदि जो प्रातिहार्य हैं, उन महाप्रातिहार्यों को प्राप्त करने के बाद भी आप उनमें वीतरागता का भाव आप रखते हैं। तो इसलिए हे महावीर भगवान, आप ही हमारे नेता हैं, क्योंकि अन्य तो राग की मूर्ति है। अतः वे सच्चे आप्त तथा हितैषी नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर पूज्य ब्रह्म सागर महाराज श्री कह रहे हैं, जैसे कि भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग महाराज लिखते हैं, वही प्रतिध्वनि यहाँ पर भी हो रही है कि
मैंने ये अच्छा भला भला विशेष मानिया, सराग देव देव में भला विशेष मानिया। तो ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा दृष्टवा आदि जो बात वहां कह दी है कि हे आदिनाथ भगवान, ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने सबसे पहले इन रागी देवताओं को देख लिया। उसके बाद जब से मैंने आपको देखा है, मेरी दृष्टि तो आप पर ही टिकी हुई है। ये प्रतिध्वनित यहाँ पर हो रहा है कि आप सच्चे हितैषी हैं। बाकी सब तो राग की मूर्ति हैं। किसी को आसन चाहिए, किसी को सिंहासन चाहिए, किसी को छत्र चाहिए, किसी को पंखे झलने वाले लोग चाहिए। लेकिन हे प्रभु महावीर, आप के पास आपकी तपस्या का इतना प्रभाव है कि उस तपस्या के प्रभाव से आज आपने अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। वो पुण्य फलस्वरूप, जैसा जैसा कि आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि पुण्य फला अरहंता। तो वह पुण्य की कर्म की प्रकृतियों से आपको अरिहंत पद की भी प्राप्ति हो गई। तब भी आपको उस अरिहंत पद से भी कोई उससे मोह नहीं है। आपको उसके वैभव से भी कोई मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सिंहासन भी मिला, देवदुंदुभियां भी बज रही हैं, दिव्यनाद भी हो रहा है, वहां गंधोदक की वृष्टि भी हो रही है, साथ में छत्र भी, तीन छत्र, एक छत्र नहीं, तीन तीन छत्र, महान छत्र आपको प्राप्त हुए। सिंहासन, सिंहासन आपको प्राप्त हुआ, मणि मुक्ता खचित सिंहासन। जो वह भी जो सिंहासन है उससे भी आप ऊपर, जो 500 धनुष ऊंचाई के बाद भी आप उससे कई अंगुल ऊपर आप बैठ रहे हैं, उस आसन को भी आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। धन्य है, इतना वैभव प्राप्त होने के बाद भी एक महान व्यक्तित्व सिंहासन पर भी नहीं बैठ रहा है, सिंहासन से भी ऊपर बैठ रहा है। ये बीतरागिता का भाव है। बाकी तो सब रागी हैं, उन्हें सिंहासन चाहिए, छत्र चाहिए, चवर चाहिए, भामंडल भी चाहिए कि मेरा आभा मंडल बना रहे। आज कली काल में हम देखते हैं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं। अरे आपके ही काल में गौशालक, मस्करी, पूर्ण मस्करी आदि जैसे अन्नमतावलंबी हुए, वो अपना वैभव लाओ लश्कर लेकर के चला करते थे और कहते थे कि हम आप्त हैं, हम ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी, ऐसा दम्भ भरा करते थे। लेकिन आपने कभी उस दम्भ को स्पर्श भी नहीं किया, आपको दम्भ ने भी स्पर्श नहीं किया। तो ये भगवान महावीर स्वामी की ये बात यहाँ पर कही। और इसमें रागो रगेन और दिव्याति दिव्य रमणी कर संस्तोति, इसमें अनुप्रास अलंकार, नीता त्वमेव भगवन नसिनो हितेसी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार की छटा में स्पष्ट दिखाई देती है। पद लालित्य इसमें हमें स्पष्टतया दिखाई देता है। शांत रस इसमें परिपूर्णता के साथ दिखाई परिलक्षित हो रहा है। तृतीय पद में हम समझे कितनी यहाँ अच्छी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर रिद्धियों की बात कही है कि आप किन किन के द्वारा स्तुत हैं। कि कह रहे हैं संस्तूयसे बुध जनैरेह संस्त वार्ह संस्तौम्य हम तदपि भक्ति बलाति भाग्यै यन मार्गता सुविगतम हि गजस्य यूथम किम तत्र यान्ति सततम करिसावकाना। यहाँ एक दृष्टांत भी आपने दिया है और यहाँ सामान्य सदृष्टांत देकर के आप यह प्रकट करते हैं कि यहाँ देख रहे हैं संस्तूय से, हे स्तुति के योग भगवान, यह इस लोक में बुध जनई आप गणधर ज्ञानी जनों के द्वारा संस्तूय से संस्तुति को प्राप्त हुए हो। देखिए, सामान्य लोग स्तुति करें, वो तो एक सामान्य से स्वार्थ से परिपूर्ण प्रशंसा है। लेकिन यहां समकक्ष व्यक्ति, जिसके पास जो मुनि पद को धारण कर चुका है,
महाव्रती है। ऐसे महाव्रती गणधर जो रिद्धियों के धारक हैं और गणधर के द्वारा आप ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आप स्तुति को प्राप्त हुए, फिर भी यहां कह रहे हैं भक्ति बलाति भाग्यई, भक्ति के बल से और महाभाग्यई, महाभागी होने से अहम, मैं भी स्तुति करता हूं। यहाँ वह कह रहे हैं, ब्रह्म सागर जी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ऐसे महाव्रतियों ने, ऐसे गर्धरादि परमेष्टियों ने तथा रिद्धि के धारक जो महाव्रती हैं, गणधर हैं, उनने स्तुति की है एवं स्वयं को स्तुति करने योग्य सौभाग्यशाली वह कह रहे हैं कि हे महावीर, मैं भी आपकी स्तुति भक्ति के प्रभाव में, भक्ति के बल से मैं अपने आप को महाभागी मान रहा हूं कि मैं भी महाव्रती हूं, मैं भी मुनि हूं, मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूं। वो स्वयं को कह रहे हैं अहम अपि संस्तोम्यहम तदपि भक्ति बलाति भाग्यई। ये बात यहाँ कही और कहा कि यन मार्गता सुविगतम ही गजस्य यूथम। कितनी बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस मार्ग से बड़े बड़े हाथियों का समूह निकल गया है, और यहाँ वो एक भावना महावीर के सामने प्रकट कर रहे हैं, उन गणधर परमेष्टि के सामने अपनी भावना रख रहे हैं कि जिस मार्ग से बड़े बड़े हाथियों का समूह गजस्य यूथम सुविगतम निकल चुका है, किम तत्र यान्ति सततम करिसाब का न, जिसके लिए हाथियों के झुंड का उदाहरण यहाँ कवि ने दिया है, तो कह रहे हैं कि जिस मार्ग से बड़े बड़े हाथियों का समूह निकल गया है, क्या उस मार्ग पर निरंतर उन हाथियों के बच्चे नहीं आते हैं? अर्थात यहाँ पूज्य ब्रह्म सागर जी ने अपनी लघुता प्रकट की है। जैसे कि उनके गुरु आचार्य विद्यासागर जी स्वयं कहते हैं कि लघुता में प्रभुता बसे। वह लिखते हैं पूज्य आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी की लघुता में ही प्रभुता है। यहाँ विनय की भावना भाई गई है, यहाँ विनय संपन्नता का परिणाम यहाँ पर आया है, क्योंकि महाव्रती साधु निरंतर दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील तेज नतीचार अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग औशक्ति त्याग तपसी साधु समाज रवैया व्रत कर्ण मर्यादाचार बहुसत भक्ति रावस का परिहारण हाड़िर मार्ग प्रभावना प्रवचन वस्वत प्रति तीर्थ करत्व से तीर्थंकर के अनुगामी होते हैं। तीर्थंकर की प्रकृति की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को निरंतर अपने मन में बार बार स्मरण करते रहते हैं। तो ये भाव यहाँ परिलक्षित हो रहा है। मुनि ब्रह्म सागर जी इस बात को कह रहे हैं, उनकी विनय संपन्नता को देखिए और सहजता से भाव भा रहे हैं कि जैसे हाथियों का झुंड जिस मार्ग से निकला है, तो क्या उस मार्ग से उसके बच्चे नहीं जाएंगे? अर्थात जाएंगे। यहाँ वह अपने महाव्रत के संरक्षण की भावना भा रहे हैं और अपने आप को साधु की उस लक्ष्य समाधि की भावना को भी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। उसकी अभिव्यंजना यहाँ पर हो रही है कि जिसके लिए कि जब हाथी वहां से जा सकते हैं, तो क्या उसके बच्चे नहीं जाएंगे? यहाँ महान ज्ञानी रिद्धिधारी गणधर परमेष्टि और अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के लिए वह ऐसा अपना पिता घोषित कर रहे हैं कि जब अपने दीक्षा गुरु की को भी यहाँ बतला रहे हैं कि मेरे दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर जी जिस साधु महासाधु के उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है, समाधि को प्राप्त किया है और उस महाव्रतों का संरक्षण रत्नत्रय का पालन जीवन भर किया है, तो क्या उनका बच्चा उनके द्वारा दीक्षित उनका शिष्य मुनि ब्रह्म सागर क्या उस मार्ग पर नहीं जा सकता? अर्थात जाएगा। तो यहाँ कृत संकल्पित, यहाँ उनका संकल्प भी प्रकट हो रहा है कि मैं कृत संकल्पित हूं और मैंने संकल्प ले रखा है महाव्रत के का आजीवन संकल्प जिन्होंने धारण कर लिया है। ऐसे ब्रह्म सागर महाराज श्री की यहाँ महाव्रत के प्रति निष्ठा का भाव भी यहाँ पर प्रकट
हो रहा है। आइए हम चलते हैं अगले पद की ओर, चतुर्थ पद। यहाँ पर भी बहुत अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं मुनि श्री ब्रह्म सागर जी। कह रहे हैं, त्वदर्शनेन मनसि दृश उच्च कैश्च जाता प्रहर्षमय भूरि विभिन्न भावः साक्षादमाप्य साक्षाद साक्षादवाप्य निचितां चितिसौख्य भूतिं किं वा भवेद मुख भाव उपसरयामि। यहाँ बहुत अच्छी भावना बहा रहे हैं कि त्वदर्शनेन मनसी दृश्य उच्च कैश्य, आपके दर्शन से मनसी, मन में, ईदृश, मनसी ईदृश, अर्थात इस प्रकार का उच्चैक उत्कृष्ट भाव। कैसा भाव? तो कह रहे जाता, जाता का तात्पर्य यहां पर जाता प्रहर्षमय भूरी विभिन्न भावा, ऐसा उत्कृष्ट भाव अंतरंग में, कैसा? आनंदमय, प्रहर्षमय, आनंदमय, अत्यंत भिन्न जाति का भाव उत्पन्न होता है। साक्षात अवाप्य, यहां कह रहे हैं साक्षात अवाप्य, निचिताम चिति सौक्य भूतिम, अर्थात चिति का अर्थ है चैतन्य, अर्थात आत्मा में, निचिताम अर्थात अत्यंत संश्लेष भाव से खचित, सौख्य भूतिम सुख की संपदा। कैसे? साक्षात केवल ज्ञान होने से, प्रत्यक्ष, अवाप्य अर्थात प्राप्त करके, अमुक भावः अर्थात वह भाव किस प्रकार का होगा, इसलिए आपके आश्रय में आता हूं। अर्थात आप भगवान के बिंब दर्शन एवं स्वरूप चिंतन से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब स्वयं भगवान बनेंगे तब उस अनाकुल सुख की कल्पना क्या होगी। यही कारण है कि जो आपके निकट लाने में निमित्त भूत है। यहां पर कितनी अच्छी बात कह दी कि भगवान के जब बिंब दर्शन मात्र से हमें अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, तो उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। तो आपके दर्शन से मन में जब भगवान का बिंब दर्शन का हम स्वरूप चिंतन अकेले कर लेते हैं, जब चिंते हैं तब सहस फल। वहां कहा गया है, यह दर्शन पाठ के उस पूरे दर्शन स्तोत्र को, दर्शन पाठ को इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। दर्शनम देव देवस, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। यह मोक्ष के साधन की जो वहां पर बात की गई, पूरा दर्शन पाठ जो है, दर्शन पाठ के पूरे मर्म को यहाँ पूज्य प्रणब सागर महाराज श्री ने यह वह एक श्लोक मात्र में कह दिया कि भगवान के बिंब दर्शन से, उसके स्वरूप चिंतन मात्र से आनंद की, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। जब साक्षात भक्त स्वयं भगवान बनेगा तो उसकी आत्मा से उत्पन्न होने वाला वह अनाकुल सुख किस प्रकार का होगा, ऐसी कल्पना की मुझे आपके निकट ले आती है। तो आपके निकट आने का केवल और केवल यही मात्र भाव है। अब हम देखते हैं पंचम पद में क्या कह रहे हैं प्रणब सागर जी। क्योंकि यहाँ पर प्रणब सागर महाराज श्री ने पंच कल्याणकों के विषय में ये बात की है और उनके पंच कल्याणक के उस प्रभावों को इन्होंने यहाँ प्रकट किया है और रत्न वृष्टि आदि का भी उल्लेख किया है। तो और पंच कल्याणक के माध्यम से स्तुति प्रकट की है। कह रहे हैं, गर्भोत्सवे प्रतिदिनं प्रथुरत्न वृष्टि वृष्टिर जन्मोत्सवे स्नपन पात्रमभूत सुमेरौ ज्ञानोत्सवे ज्ञानोत्सवे सुभद्दतीव सभा पृथिव्यां मोक्षोत्सवे विलसते किल सिद्ध भूमौ। यहाँ पर कहा है कि प्रभु के गर्भ कल्याणक में प्रतिदिनम, प्रतिदिन 15 मास तक प्रतिदिन कैसा पृथ्वी पर बहुत से रत्नों की वृष्टि होती है। जन्मोत्सव स्नपन, जन्मोत्सव में देखते हैं जन्म कला के समय मेरु पर्वत पर वह स्नान पात्र हुए। सुमेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक किया गया
ज्ञानोत्सवे, ज्ञान के उत्सव अर्थात ज्ञान कल्याणक, इसमें ही इन्होंने तप कल्याणक को अंतर्भूत किया है, क्योंकि तप के माध्यम से ही ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ज्ञानोत्सव की बात कही है। देखो, गर्भोत्सव, जन्मोत्सव और ज्ञानोत्सव, तो ज्ञानोत्सव में ही तप का उत्सव इसमें अंतर्भूत पूज्य श्री ने किया है। तो कहा है कि ज्ञान कल्याणक के समय विपुलाचल पर आपकी समौसरण सभा अत्यंत सुशोभित हुई थी। अतीब सभा, सुभद अतीब, बहुत शुभी हुई थी। मोक्षोत्सवे बिलसते किल सिद्ध भूमौ, और मोक्ष कल्याणक होने पर सिद्ध भूमि पर वह सुशोभित होते हैं, और अपनी सिद्ध भूमि वह पद्म सरोवर से आपने निर्माण पद की प्राप्ति की। तो यहाँ पर पंचोत्सवों का वर्णन यहाँ पर पूज्य प्रणम्य सागर जी ने किया है, और बड़ा ही अच्छा पद लालित्य इसमें दिखाई दे रहा है, और पूरे पंच कल्याणक का वर्णन इस श्लोक में आ गया। और इसमें इनका इस पर बहुत अच्छा टीका, बहुत अच्छी टीका लिखी जा सकती है। इन श्लोकों पर बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। अब हम देखते हैं षष्ठ पद। तो षष्ठ पद में कह रहे हैं, जातिर जातिर जाति द्वेषुर द्वेषोर जातिर्दोषो जातिर्दुषो जातिर्दुषोर विनिहितो हि विरोध भावो गौसिंहयोष पिबतोर्जलमेक पात्रे देवादिदेव चरणातिशयेन चित्र मे सप्रभाति विभस्त्वयि साम्य भावात्। यहाँ पर तप के प्रभाव को बताया गया है कि जो पूज्य हमारे भगवान महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी का तप तप के प्रभाव की यहाँ पर बतलाया गया है कि आप जो है, आपके तप के प्रभाव से जो जन्मजात वैर है, जन्मजात वैर रखने वाले जो है, वह अपने विरोध भाव को भी भूल जाते हैं। जैसे कि गाय और शेर एक ही पात्र में जल पीने लग जाते हैं, तथा अन्य प्राणियों का तो निश्चित ही बैर भाव दूर हो जाता है। सो देवादिदेव, ऐसे देवादिदेव वीर प्रभु के चरणों के अतिशय से यह वैचित्र होता है। तो हे प्रभु, आप में समता का भाव होने से ही यह वैभव देखा जाता है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी के समत्व गुण की पूजा की है, गुण का इन्होंने प्रकट किया है प्रणम सागर जी ने, कि आप समता की मूर्ति हैं। आपके समता एवं अहिंसक गुणों से युक्त प्रभु के प्रभाव से जन्मजात हिंसक प्राणी सिंह गाय एक ही पात्र में परस्पर बैर भाव छोड़कर समता पूर्वक जल ग्रहण करते हैं। तो ये प्रभाव क्या है? ये समता का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर प्रणम्य सागर महाराज श्री ने महावीर भगवान के समता गुण का अर्चन किया है, और यहाँ पर भी शांत रस हमें दिखाई दे रहा है। तथा इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी अच्छे दृष्टांत अलंकार का इन्होंने उल्लेख किया है। और अब देखते हैं सप्तम पद में। सप्तम पद में इन्होंने अपने पूजनीय आराध्य भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है कि आप उत्कृष्ट वस्तु को देने वाले हैं, उत्कृष्ट वर को देने वाले हैं, आपका ज्ञान अमृत का स्थान है, प्रमुख है। तो यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानम त्वदीयमृतास्पद माध्यमाप्यम रूपंच चामर युत वरदा वरदामरार्च्यम वरद अमरार्च्यम, ठीक है, ये निकलेगा। त्रैलोक्य सार मन नम मननीयमिष्टम विश्रम्भधाम सुखदम सदयम सदेदम। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा स्पष्टतः दिखाई दे रही है। और इसमें रूपंच
चामर युतम वरदा वरदामर अर्च्यम त्रैलोक सार मननम मननीय मिष्टम। इसमें मनन मननीय, मिष्टम सुखदम, सदयम सदेदम, यहाँ अनुप्रास की बहुत अच्छी छटा है। यहाँ कह रहे हैं कि उत्कृष्ट वर देने वाले प्रभु का वह अमृत रूप ज्ञान और स्वरूप देवों के द्वारा पूजनीय है, त्रिलोक मननीय है, तर्क संगत है, सुखद है, सदय है, दया से युक्त है, इष्टकर है, मिष्टकर है, और गुणों ऐसी गुणों की स्तुति की है कि जिस प्रकार से वरद अर्थात वर उत्कृष्ट वस्तु देने वाले प्रभु, तदीय अर्थात आप प्रभु, आप्यम प्राप्त योग्य है, आपका ज्ञान अमृत का स्थान है, अमृतास्पदम, आद्यम अर्थात आप प्रमुख है, आप प्राप्त करने योग्य है, तथा रूपम रूपंच आपका रूप चामर युक्त, चामरों से युक्त है, और अमरार्च्यम देवों के द्वारा पूज्य है, इदम विश्वास विश्रम्भ धामम विश्वास का स्थान भी है, त्रैलोक सारम त्रैलोक सार में त्रैलोक में सार होने से मनन योग्य है, मननीयम तर्क संगत है, सदा इष्टम सभी को इष्ट है, सुखदम सुखद है, सदयम दया से सहत है। तो ऐसे हे महावीर भगवान, आप मननीय हैं, तर्क संगत है, सुगत है, सदय है, इष्टकर है, अमर देवताओं के द्वारा अर्चित हैं, चमर से चामरों से युक्त हैं, और अमृत स्वरूप है। ऐसे विशेष अलग अलग उपमानों से आपकी यहाँ विशेषणों से आपकी स्तुति यहाँ पर पूज्य परम सागर महाराज जी ने की है। फिर कहा लोके बुभुवित यथास्मि तथात्र काले मोहाभिभूत मनसा भ्रमधि वलेन हे वीर देव कुरु कुरुतात करुणा कृपालो यदा यस्माद हम तव महासमम भवामी। इसमें भी अनुप्रास अलंकार स्पष्टता दिखाई दे रहा है। कवि ने यहाँ पर भगवान के कहना चाहिए कि अतीत को स्वयं का वर्तमान कहा है। कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर कि जो उनका अतीत था वह यहाँ पर भगवान से भावना भा रहे हैं, महावीर स्वामी के चरणों में स्तुति करते हुए कि हे भगवान, जो आपका अतीत था वही मेरा वर्तमान हो। तो यहाँ पर भविष्य की भावना भाई गई है। जैसे केवल ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जैसे अरिहंत पद की आपने प्राप्ति की है, और आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया तथा सिद्ध पद को प्राप्त किया, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी मेरा भविष्य हो। इतना महाव्रत पर इतना बड़ा श्रद्धान यहाँ पर पूज्य प्रणब सागर जी का स्पष्टतया दिखाई दे रहा है। वो चित्त से स्थिर हैं और महावीर स्वामी से यही भावना भा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जैन धर्म में, जैन दर्शन में जो स्तुति की जाती है वह यश के लिए नहीं, काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार अभ्युदय आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया गया। काव्य के वो प्रयोजन वो गौण है, वो तो सहज ही अपने आप प्राप्त होंगी, लेकिन यहाँ पर परमार्थ की प्राप्ति के लिए स्तुति की गई है। कितनी अच्छी भावना भाई है। और यहाँ पर आप इस भावना से उत्कृष्ट काव्यकार आप साबित हो जाते हैं। यहाँ पर कहा कि लोके बुभुवित यथास्मि तथात्र काले, जिस प्रकार लोक में त्रिभुवन में अतीत में आप थे, उसी प्रकार मोहाभि भूत मनसा भ्रमधि वलेन, अर्थात मोह से पराजित मन वाला भ्रांत बुद्धि से वर्तमान में मैं हूं। हे वीर प्रभु, हे वीर कृपालो, गुरु कृपालो अर्थात कृपालु, करुणा करुणाम करुणा, कुरुतात करो, जिससे अहम मैं तब अर्थात आपके महात्समम भवामी महान आत्मा के समान हो जाओ। कितनी बड़ी बात यहाँ पर भाई है ये भावना। ये स्तोत्र के फलस्वरूप या यूं कहें कि इस वीराष्टकम का ये इसमें फल की भावना भाई गई है। और अष्टम जो पद है ये, चूंकि ये जो छंद है ये वसंत तिल का छंद है,
और जो नवम पद है, यहाँ 8 पद तक वसंत का छंद है, और नवम पद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। तो यहाँ कह रहे हैं, त्वयि यतो मम राग विचेष्टनम परम कारणमस्ति ही मुक्तये इति विचार कृता तब संस्तुति जगति को न करोति नृपेनुति। यह कवि ने भगवत भक्ति में सराग भक्ति को भक्त के उत्कर्ष एवं मुक्ति का साधन बतलाया है कि आप केवल ज्ञानी भगवान हैं। भगवान में मेरी यह राग चेष्टा मुक्ति के लिए निश्चय ही परम कारणमस्ति उत्कृष्ट साधन है। इस प्रकार विचार करके इति विचार्य कृता तब संस्तुति, आपकी यह स्तुति की है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है कि राजा के लिए नमस्कार आदि गुण नहीं करता, अर्थात सभी करते हैं। तो यहाँ पर शांत रस का भाव आया गया है और वीराष्टकम स्तोत्र की स्तुति का फल यहाँ पर फल की भावना भाई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 8 पद हैं वीराष्टकम में, तो ये हमने बहुत अच्छे से समझे। तो वीराष्टकम स्तोत्र में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की स्तुति वसंत तिल का छंद के 8 पद्यों एवं द्रुत विलंबित छंद का 1 पद, तो कुल मिलाकर के 9 पद्यों में की गई है। और इसमें बहुत ही सरल सहज भाषा में पूज्य प्रणम्य सागर जी ने अपने आराध्य महावीर की स्तुति की है, वर्तमान शासन नायक महावीर की स्तुति की है, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं। तो भाषा बड़ी सरल है, सहज है और लोगों को जनमानस को संतुष्ट करने वाली है, और आगमोक्त बातों को यहाँ पर पूज्य प्रणम्य सागर जी ने कहा है। तथा हम देखें तो आपके इस काव्य में हम देखते हैं आपका शब्द चयन उत्तम है, आपकी शब्द संयोजना ठीक है, तथा पद संगठना, वाक्य विन्यास आदि समस्त तत्वों का व्यवस्थित प्रयोग, जिसमें क्लिष्टता नहीं है, क्लिष्टता की कोई बाधा नहीं है, तथा अर्थाभिव्यक्ति में भी कोई बाधा नहीं है, तथा कोमल कांत पदावली इसमें प्रयुक्त की गई है। इसलिए ये वीराष्टकम स्तोत्र कोमल कांत पदावली से युक्त है, विशिष्ट शब्द संयोजना है और शब्द चयन है, पद की संगठना है, वाक्यों का विन्यास अच्छा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्तुति पद के अंतर्गत वीराष्टकम स्तोत्र जो है, ये वीराष्टकम स्तोत्र पद लालित्य से युक्त है, और क्योंकि इसमें सौंदर्य भी प्रकट हो रहा है, मनोहर है, आकर्षकता है, सुहावना इसमें स्वरूप इसमें निर्दिष्ट है। तो ललित का भाव पद लालित कहलाता है और पदों का लालित पद लालित कहलाता है। और आप इसमें श्लोकों को पद्यों को देख करके, पद्य की संरचना को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आप आदि वर्ण से लेकर के अवसान पर्यंत तक किसी परिश्रम और उद्वेग के बिना सतत गतिमान आप रहते हैं, और अपने विश्राम स्थल तक पहुंचे बिना बीच में कहीं पर भी लेस मात्र न झुकते हैं न झपकते हैं। ये उनकी आपकी कविता कामनी का वर्ण श्रुति नाद पाठकों के हृदय के विषाद को समाप्त करके उनमें एक चेतना और नूतन रस संचार को उत्पन्न करता है। और कवि ने काव्य सरोवर में अर्थ से अनभिज्ञ भी पाठक श्रोता उसमें गोता लगाकर अपने को धन्य समझता है। तो इस प्रकार से पूज्य प्रणम्य सागर जी महामुनिराज ने ये वीराष्टकम स्तोत्र लिखा। मैं मानता हूँ कि मैंने इस स्तोत्र के अर्थ को समझाने में मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा, ऐसी मैं भावना भाता हूँ और कामना करता हूँ कि आप लोगों को इस स्तोत्र का अर्थ मर्म समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये
वीराष्टकम स्तोत्र अच्छा लगा हो, इसका अर्थ और अर्थ की अभिव्यक्ति अच्छी लगी हो, तो आप लोगों तक ये वीडियो शेयर अवश्य करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि 21वीं शताब्दी में जैन मुनि भी संस्कृत साहित्य की वृद्धि कर रहे हैं और संस्कृत साहित्य के भंडार को भर रहे हैं। आगे के हम वीडियो में आप लोगों को लेकर के आएंगे पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज श्री के द्वारा जो लिखित स्तोत्र है, उन अन्य स्तोत्रों में हम जैसे कि भरताष्टकम है, शारदाष्टकम है, क्रम से एक एक अष्टक को लेकर के हम चलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य।